दोस्तों आपका गीता कंप्यूटर सेंटर में। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, तो पहले इसको पढ़ लेते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम OS इज अ सेट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स इन अ कंप्यूटर दैट regulates the ways in which application software program। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स का एक समूह है कंप्यूटर में, जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को और एप्लीकेशन को सॉफ्टवेयर को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे के बिना बिना अधूरे हैं। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक प्रकार का हार्डवेयर ही है। तो देखिए फिर आगे लिखा है, फॉर हार्डवेयर फंक्शंस सच एज इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी स्पेस एलोकेशन operating system act as an intermediary between application programs and the computer hardware। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक माध्यम की तरह काम करता है हार्डवेयर और कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम के बीच में। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये एप्पल का मैक ओएस, ठीक है, लाइनक्स और एंड्रॉयड। ठीक, so the basics of operating system works as an interface between the user and the computer, and all other programs need an OS to get started। ये तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि यूजर और कंप्यूटर के बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंटरफेस है, जैसे कि अभी हमने पिछले साइड में पढ़ा। इंटरफेस यानी कि एक माध्यम की तरह कार्य करता है। ठीक है, और कोई भी प्रोग्राम हो उसको स्टार्ट होने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की ही जरूरत पड़ती है। इट इज अ सॉफ्टवेयर दैट कंट्रोल्स द इंटरनल एक्टिविटीज ऑफ द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड प्रोवाइड्स यूजर इंटरफेस। तो यह एक सॉफ्टवेयर है जो कि कंप्यूटर के आंतरिक गतिविधियों को कंट्रोल करता है। ठीक है, ये कंप्यूटर हार्डवेयर की, ठीक है, और यूजर के लिए एक इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है। It is the first program loaded into the computer memory and start the computer। तो ये पहला प्रोग्राम है जो कंप्यूटर की मेमोरी यानी कि रैम पर जो सबसे पहले लोड होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। ठीक है, जो कि कंप्यूटर को स्टार्ट करता है when the power is turn on, यानी कि जब पावर ऑन हो जाती है। जो जो प्रसिद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे कि विंडोज, लाइनक्स, मैक ओएस, ठीक है, एक्सेट्रा। तो देखिए यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस हैं। फंक्शंस ऑफ ओएस, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, शेड्यूलिंग, टाइम शेयरिंग। तो ये इनको पढ़ते हैं वन बाय वन। तो प्रोसेसर मैनेजमेंट, इट असाइंस प्रोसेसर if a computer has more than one processor to the different tasks that must be performed by the computer system। It keeps track of the processor and status of the process। तो प्रोसेसर मैनेजमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है कि प्रत्येक एप्लीकेशन को, प्रत्येक टास्क को प्रोसेसर का प्रत्येक भाग बराबर प्रदान करना। ठीक है, अब जैसे कि हमें पता है कि प्रोसेसर क्या होता है कि जो कंप्यूटर में किसी भी टास्क को परफॉर्म करवाता है। अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है। अब देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना तो कोई काम हो नहीं सकता, यानी कि जो कोई भी सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना चल ही नहीं सकते। अब अब जैसे हम लोग स्क्रीन पर ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब लिखा हुआ देख पा रहे हैं, पीपीटी स्लाइड देख पा रहे हैं ना, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के कारण ही होता है। ठीक है, अब लेकिन लेकिन जैसे मैंने स्लाइड खोली है, स्लाइड चल रही है, तो इसको चलाने का काम प्रोसेसर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ पर क्या काम है प्रोसेसर मैनेजमेंट में, कि हमारे कंप्यूटर में या लैपटॉप में जितनी भी एप्लीकेशन हैं, सबको प्रोसेसर का बराबर भाग देना। ठीक है, फिर है मेमोरी मैनेजमेंट, इट एलोकेट्स द मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी टू द सिस्टम प्रोग्राम, यूजर प्रोग्राम एंड डेटा। यानी कि जो भी सिस्टम के प्रोग्राम है, यूजर के प्रोग्राम है और जो भी डेटा है, उसको कंप्यूटर की मेमोरी
उन सबको allocate करना, ठीक है। स्टैक ऑफ प्राइमरी मेमोरी आर यूज्ड बाय विच यूजर प्रोग्राम। तो जब हम अपना कोई प्रोग्राम कंप्यूटर में डालते हैं, ठीक है, या कंप्यूटर को ऑन करते हैं, या फिर हम कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर खोलते हैं, या कुछ भी कार्य करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको ट्रैक करता है। In multi-programming, the OS decides the order in which processor has access to the memory and for how long। यानी कि जो मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि पहले में प्राइमरी मेमोरी द्वारा कौन सी प्रोसेस एग्जीक्यूट होनी है, ठीक। फिर इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, इट कैरीज आउट द इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट्स एंड असाइन टास्क टू डिफरेंट इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। तो इसका काम क्या है, इनपुट और आउटपुट जो भी डिवाइसेस हैं उनको मैनेज करना, कि उनको देखना कि वो सभी प्रकार से सही चले कि नहीं, ठीक है। और जो भी उनके टास्क हैं इनपुट डिवाइस को, वो टास्क इनपुट डिवाइस को देना, जो भी आउटपुट डिवाइस है वो टास्क आउटपुट डिवाइस को देना। इट कीप्स ट्रैक ऑफ ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड टू द सिस्टम। और इसका काम क्या है कि जितनी भी कनेक्टेड डिवाइस हैं सिस्टम से, ठीक है, उन सबको ट्रैक करना, ठीक है, ताकि जो भी उस सिस्टम को यूजर यूज कर रहा है उसको पता चलता रहे कि ये सब सही चल रहा है। फाइल एंड मैनेजमेंट, इट मैनेजेस फाइल्स ऑन वेरियस स्टोरेज डिवाइसेस एंड ट्रांसफर दीज फाइल्स फ्रॉम वन स्टोरेज डिवाइस टू अनदर। तो इसमें यहाँ पे काम क्या है कि अलग अलग फाइल्स को मैनेज करना, कि जैसे कि हमने हमने मान लीजिए पेन ड्राइव में हमारी कोई फाइल है, उसको हमने अपने कंप्यूटर से अटैच की, या फिर लैपटॉप से अटैच की, तो फिर हमारी फाइल पेन ड्राइव से कंप्यूटर में ट्रांसफर हो रही है, या फिर हम कंप्यूटर से पेन ड्राइव में फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं। तो उस चीज़ को मैनेज करना, या फिर हम कोई फाइल एक जगह से दूसरी जगह कॉपी कर रहे हैं, एक फोल्डर से दूसरी जगह कॉपी कर रहे हैं, या फिर डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। तो उन सबको ट्राई करना और उन सबको मैनेज करना, ठीक है। हाँ, और ये बात है कि जब हम कोई फाइल एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करते हैं, ठीक है, तो उसकी एक लोकेशन होती है। भले ही बाद में हम वो लोकेशन भूल जाएं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम को वो ध्यान में रहता है। तो चलिए हम देखते हैं कि उस लोकेशन को हम कैसे देखते हैं। अम, तो देखते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि मेरी ये फाइल है। चलिए मैं हाँ, इस फाइल को खोल लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर टॉप में, जी, तो टॉप में ये मेरी इस फाइल की लोकेशन है। थोड़ा मैं जूम के देता हूँ। ये सी ड्राइव के अंदर जो यूजर्स नाम का एक फोल्डर है, उसका अंदर तने नाम का एक फोल्डर है, फिर टेक्स्ट नाम का एक फोल्डर है, फिर उसके अंदर प्रेजेंटेशन प्रोजेक्टर नाम का एक फोल्डर है, ठीक है। तो इस तरह से ये फाइल हमारी सेव होती है लोकेशन में, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए हमने कोई फाइल सेव की, ठीक है, और बाद में हम वो लोकेशन को भूल गए कि वो फाइल हमने कहाँ पे सेव की है। तो वो हमको याद नहीं रहता है, लेकिन जो ऑपरेटिंग सिस्टम को है वो उसे याद रहता है। अब बात आती है कि हम कहाँ पे सर्च कर सकते हैं। फिर देखिए, फिर उसे हम यहाँ पर सर्च सर्च कर सकते हैं, जो सर्च बार हमें दिया दिया रहता है, कि जो भी फाइल हम भूल गए हैं उस फाइल को हमने यहाँ पे टाइप किया, यदि वो फाइल हमारे सिस्टम में होगी तो हमें यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे मैं कहूँ प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो मैंने फाइल डाली, तो देखिए फोल्डर शो हो गया। हम इसे यहाँ से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं आगे। फिर है शेड्यूलिंग। इट एस्टेब्लिश एंड एनफोर्सेस द जॉब प्रायोरिटी। It is a task of operating system to schedule the process of different states like 3D running and waiting.
This task is very useful in maintaining the computer system. It allocates the time interval of each process in which the process is to be executed by the CPU. तो शेड्यूलिंग का काम क्या है कि जो डिफरेंट डिफरेंट सेम टाइम पे जो डिफरेंट 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 टास्क हो रहे हैं उनको मैनेज करना। अब फॉर एग्जाम्पल के यदि हम देखें कि मान लीजिए मैंने एक टाइम पे मैंने सेम टाइम में वर्ड खोल लिया, एक्सेल खोल लिया, या कोई मैंने अपनी जीमेल खोल ली। तो इस तरह से अलग अलग टास्क मैंने खोल लिया, ठीक है। अब लेकिन प्रत्येक टास्क के बीच में, प्रत्येक दो टास्क के बीच में कुछ ना कुछ मिली सेकंड का फर्क रहेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या है कि जो पहले टास्क ओपन हो रहा है उसको पहले परफॉर्म करवाना, ठीक है। अब जो टाइम इंटरवल हो रहा है, जैसे कि मैं आपको कहा कि जो शायद हमने मल्टीपल एप्लीकेशन खोली हैं, तो प्रत्येक दो एप्लीकेशन के बीच में कुछ ना कुछ इंटरवल टाइम का रहेगा। अब भले ही वो इंटरवल मिली सेकंड में हो सकता है, ठीक है। तो उस चीज को मैनेज करना, ठीक है। अब जो जो टास्क पहले ओपन हुआ है उसको परफॉर्म करवाना, और बाकी के टास्क को वेटिंग में रखवाना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का यहाँ पे काम होता है। अब है टाइम शेयरिंग। इट coordinates and assigns compilers, assemblers, utility programs and other software packages to various users working from the computer system, ठीक है। अब देखिए, यदि यदि मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि कंपाइलर उनको असाइन करना, असेंबलर असाइन करना, यूटिलिटी प्रोग्राम्स को असाइन करना, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ पे काम होता है। Security management, it establishes data security and integrity. It protects the data and information of a computer system against malware thief. तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट में क्या है कि यदि कोई थ्रेट कंप्यूटर में आ रहा है किसी भी माध्यम से, चाहे वो किसी किसी एक्सटर्नल डिवाइस से आ रहा हो या इंटरनेट से आ रहा हो, ठीक है, तो उसको सिक्योर करना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, अब आता है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अलग अलग प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। सिंगल यूजर मतलब जैसे एक बार में एक ही यूजर काम कर सकता है, जैसे कि विंडोज एक्सपी मल्टी यूजर, जैसे एक बार में एक से ज़्यादा यूजर काम कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि एक सिंपल सिस्टम होता है, उससे टर्मिनल प्रोवाइड करवा दिया जाता है, जैसे कि यूनिक्स। सिंगल टास्किंग यानी कि ऐसा कंप्यूटर जिसमें एक बार में एक ही जॉब या प्रोग्राम परफॉर्म हो सकता है, जैसे कि एमएस डॉस। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि जिसमें एक बार में एक से ज़्यादा टास्क परफॉर्म हो सकते हैं, जैसे कि हम आजकल के टाइम में देखते हैं, ठीक। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि इन दिस सेवरल प्रोग्राम कैन बी रन एट द सेम टाइम, यानी कि इसमें एक ही टाइम पर सेवरल प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर रन हो रहे हैं, जैसे कि लाइनक्स, ठीक है। तो सब इनके एग्जांपल हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, इट रिस्पॉन्ड टू एन इवेंट विद अ प्री डिटरमाइंड टाइम, फॉर एग्जांपल विंडोज सी, यानी कि जो रियल टाइम में रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है, जैसे कि विंडोज सी। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिमिलर टाइप ऑफ टास्क आर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर वन बैच, यानी कि जो एक ही प्रकार के कार्य हैं उनको एक ग्रुप में रखना और उनको एग्जीक्यूट करवाना बिना किसी हस्तक्षेप के। तो ये होता है बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि एमएस डॉस। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि जो जिसमें एक ही बार में दो या दो से ज़्यादा टास्क प्रोसेस हो रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि एक से ज़्यादा प्रोसेसर होते हैं, जैसे कि लाइनक्स और यूनिक्स, ठीक है। बढ़ते आगे। Operating system for desktop and laptop. All computer and computer-like devices require operating system, including your laptop, tablet, desktop and smartphone. यानी कि जितने भी कंप्यूटर हैं, कंप्यूटर के जैसे दिखने वाले उपकरण हैं, उन सबको ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है, जैसे कि हमारा लैपटॉप, टैबलेट, डेस्कटॉप और स्मार्टफोन।
Some example include versions of Microsoft Windows जैसे कि Microsoft Windows, latest Windows 11 and Apple Mac OS। तो ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर होता है जो कि एक लोकेशन पर फिक्स होता है। ऑन द अदर हैंड लैपटॉप एक कॉम्पैक्ट कंप्यूटर होता है, ठीक है, जिसे हम कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। लैपटॉप में लैपटॉप में सिंगल यूनिट होता है, उसी में उसमें कीबोर्ड होता है, माउस होता है, वेबकैम होता है, ठीक है, और इसे हम कहीं भी कनेक्ट या डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। जी सॉरी, इसे हम, हाँ मतलब कि कहीं भी जैसे में चार्ज करना हो तो चार्ज कर सकते हैं कहीं पर भी, ठीक है। और जैसे कि डेस्कटॉप में होता है कि हम कीबोर्ड अलग से लगाएं, ठीक है, या माउस अलग से लगाएं। तो लैपटॉप में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए हमें लैपटॉप में बार बार कोई भी यूनिट कनेक्ट या डिस्कनेक्ट करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो many components such as monitor, keyboard, mouse, speakers, and webcam, which make up a desktop computer, get separated. User must connect all the and a user must connect all the components correctly for the computer to be functional. तो जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर्स, तो ये सब वेबकैम, ये सब लैपटॉप में पहले से ही लगे होते हैं एक्सटर्नली, हमें इसमें कुछ लगाना नहीं पड़ता है, ठीक है। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, अब यदि मोबाइल की बात करें, ठीक है, तो उसके लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे कि एप्पल आईओएस, एंड्रॉयड, ठीक है, एप्पल आईओएस, एप्पल कंपनी का आईओएस सिस्टम, और गूगल का एंड्रॉयड। तो एप्पल आईओएस जो है वो मैक ओएस एक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी टच इसमें इंटरफेस मिलता है सिंपल गेस्चर के साथ, ठीक है, जिसमें हम फिंगर को स्वाइप करके स्क्रीन को एक्सेस कर सकते हैं। एंड्रॉयड जो है वो लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि इसको स्मार्टफोन और टैबलेट कंप्यूटर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, ठीक है। यह काफ़ी सारी एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है स्मार्टफोन में, ठीक है। और ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग जो होता है रिलेवेंट होता है, इसलिए इसको रिलेवेंट कहें हम, या फिर हम कहेंगे यूजर फ्रेंडली ज़्यादा होता है, इसलिए इसको मोस्टली यूजर्स एंड्रॉयड फ़ोन ही लेते हैं, ठीक है। अब एंड्रॉयड और आईओएस में क्या कंपैरिजन है वो हम देखते हैं। यदि हम ओएस फैमिली की बात करें तो एंड्रॉयड लाइनक्स से आता है, और आईओएस ओएस एक्स और यूनिक्स से आता है। डेवलपर कौन है एंड्रॉयड का? गूगल, और आईओएस का एप्पल इंक। अवेलेबल लैंग्वेजेस में जो एंड्रॉयड में 100+ लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, और इसको किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा बनाया गया है वो है जावा और सी या C++। जबकि iOS में 34 लैंग्वेज इंक्लूड हैं, और उसको C++ के द्वारा बनाया गया है। फाइल ट्रांसफर की बात करें तो एंड्रॉयड में iOS के मुकाबले आसानी से फाइल ट्रांसफर हो जाती है। इसमें हम USB पोर्ट का यूज़ करके, और एंड्रॉयड के फाइल ट्रांसफर ऐप का यूज़ करके इसमें हम फोटो, वीडियो कुछ भी आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। आईओएस में कहें तो थोड़ा टिपिकल होता है। मीडिया फाइल्स जो भी होती हैं जैसे कि ऑडियो, वीडियो और इमेजेस, उसको आईट्यून से डेस्कटॉप ऐप के द्वारा ट्रांसफर करना पड़ता है, ठीक है। फोटोज को हम ट्रांसफर कर सकते हैं यूएसबी के द्वारा, बिना किसी ऐप के, ठीक है। और हाँ, और चलिए हम बात करें अवेलेबिलिटी की, तो मैनी फोन्स एंड टैबलेट, अधिकतर फोन तो टैबलेट में हमें एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलता है, ठीक है। जो मेजर मैन्युफैक्चरर्स हैं एंड्रॉयड फ़ोन के, वो हैं सैमसंग, मोटोरोला, एलजी, एचटीसी एंड सोनी। आईओएस की बात करें तो ये हमें कुछ ही फॉर्म में मिलता है, जैसे कि आईपॉड टच, आईफोन, आईपैड, और इनको भी एप्पल ही डेवलप करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मोस्टली जो यूजर्स हैं एंड्रॉयड के ही हैं। चलिए हम कहें कॉल्स और मैसेजिंग की, तो थर्ड पार्टी ऐप्स में हम इसे यूज कर सकते हैं, फेसबुक मैसेंजर, व्हाट्सएप, गूगल डियो, स्काइप और etc।
iOS की बात करें तो इसमें आई मैसेज होता है, फेस टाइम होता है विद अदर एप्पल डिवाइसेस ओनली। यहाँ के एप्पल ने इसके दौरान हम किसी दूसरे एप्पल डिवाइस से बात कर सकते हैं। थर्ड पार्टी ऐप्स लाइक गूगल हैंगआउट्स, फेसबुक मैसेंजर, व्हाट्सएप, गूगल ड्यून, स्काइप कोड भी इसमें यूज कर सकते हैं। इंटरनेट ब्राउजिंग की बात करें तो गूगल क्रोम और अदर ब्राउजर्स इसमें अवेलेबल रहते हैं। मोबाइल सफारी एंड अदर इसमें भी अवेलेबल होते हैं। ऐप स्टोर और इंटरफेस की बात करें तो गूगल प्ले ऐप स्टोर इसका एंड्रॉयड का रहता है। और 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 अमेजन से भी हम इसमें अमेजन ऐप स्टोर से भी हम इसमें ऐप यूज कर सकते हैं। और इसकी बात करें तो एप्पल का अपना ऐप स्टोर रहता है। अब बात करते हैं वीडियो चैट की, तो गूगल ड्यू इसमें प्राइमरी होता है, ठीक है। वैसे तो वीडियो चैट की बहुत सारी एप्लीकेशन आती हैं, क्योंकि एंड्रॉयड का डेवलपर गूगल है, तो गूगल ड्यू इसमें प्राइमरी ऐप रहता है। iOS की बात करें तो फेस टाइम, वॉइस कमांड की बात करें, वॉइस सेपरेट असिस्टेंट जैसे कि गूगल नाउ इसमें होता है, ठीक है। और iOS में जैसे हम सबको पता है, जैसे सीरी नाम का होता है। मैप की बात करें तो गूगल मैप्स, ठीक है। और iOS की में बात करें एप्पल मैप्स और गूगल मैप्स रहता है। बैटरी लाइफ और मैनेजमेंट की बात करें तो बहुत से एंड्रॉयड फ़ोन और डिवाइसेस में लार्ज बैटरी लाइफ होती है। एप्पल एप्पल फ़ोन की जो बैटरी होती है एंड्रॉयड फ़ोन के मुकाबले उनकी उनकी बैटरी लाइफ ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। अब लेकिन ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो किसी भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के मुकाबले इसमें iOS में बैटरी का ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन होता है। फाइल मैनेजर की बात करें तो एंड्रॉयड में जैसे कि मैं बताएं गूगल फाइल मैनेजर होता है, ठीक है। तो वो भी प्राइमरी ऐप ही होता है इसका। जबकि iOS में ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है। फोटोज फोटोज एंड वीडियो बैकअप की बात करें तो अब ऐप्स अवेलेबल हैं, ठीक है, एंड्रॉयड में जो कि फोटोज और वीडियोस को ऑटोमेटिक बैकअप कर लेते हैं। जैसे कि यदि मैं रिकमेंड करूँ तो एंड्रॉयड के गूगल फोटो, ठीक है। उसकी एक बार सेटिंग कर लेंगे तो उसमें हम जो भी आपकी ऐप्स हैं, नहीं सॉरी, जो भी आपकी फोटोज हैं वीडियोस हैं वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में बैकअप हो जाएंगी। उससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप दूसरे फ़ोन में लॉग इन करेंगे तो वह ऑटोमेटिक उस फ़ोन में आ जाएंगी, जैसे ही आप उसमें गूगल फोटो ऐप डाउनलोड करेंगे, ठीक है। अब यदि iOS की बात करें तो उसमें हम 5 GB तक फोटोज और वीडियोस के ऑटोमेटिकली बैकअप होता है आई क्लाउड के साथ। सिक्योरिटी बात करें तो एंड्रॉइड डिवाइसेस आर नॉट सनी अपडेटेड फुल्ली पैच सॉफ्टवेयर। सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे एंड्रॉइड डिवाइसेस के सिक्योरिटी उसके मुकाबले थोड़ा कम कम रहती है, ठीक है। तो चलिए आगे करते हैं। क्लाउड सर्विस की बात करें तो इंटीग्रेशन विद क्लाउड स्टोरेज, इसमें क्लाउड स्टोरेज के गूगल क्लाउड स्टोरेज का इंटीग्रेशन है एंड्रॉइड का, ठीक है। जिसमें कि हम 15 GB से लेकर 1 TB तक फोटोज वीडियोस और कुछ भी चीज़ स्टोर कर सकते हैं। और आई क्लाउड के साथ इंटीग्रेशन है iOS का, जिसमें हम 5 GB से लेकर 1 TB तक कुछ भी फोटो वीडियोस हैं कुछ भी चीज़ स्टोर कर सकते हैं। इंटरफेस की बात करें तो टच स्क्रीन एंड्रॉइड में भी होता है, iOS में भी सपोर्टेड वर्जन एंड्रॉइड 5.0 और उसके बाद के जो है, ठीक है। iOS में iOS और उसके बाद के जो है यूजर इंटरफेस फॉर डेस्कटॉप विंडोज 10 जो भी है अभी तक तो वैसे हम कहें ये सबसे अच्छा यूजर इंटरफेस में है। इससे इससे पहले जो था विंडोज 7 वो भी सही था, ठीक है। और लेकिन इसके बाद जो अभी आया है विंडोज 11 वो भी सही है, लेकिन मोस्टली ये यूजर अभी उसमें फ्रेंडली नहीं हुए हैं। जो आपकी विंडोज 10 है जो कि सिंपल है, इसको इजी टू यूज़ है और
जो जो ओल्डर वर्जन से उनमें उससे फिट रहे। और एक बात यह है कि विंडोज़ 10 में विंडोज़ 7 और विंडोज़ 8 के इंटरफेस को मर्ज किया गया है, मर्ज किया है जिससे और ये और ज़्यादा यूजर फ्रेंडली बन जाता है। ठीक है। अब जब हम विंडोज़ 10 की बात करें तो जब हम इसको ऑन कर रहे हैं, ठीक है, जब हम इसको फर्स्ट टाइम ऑन करते हैं तो इस प्रकार की स्क्रीन हमें दिखती है विंडोज़ 10 में, जिसे हम लॉक स्क्रीन बोलते हैं। ठीक है। अब हमें बॉटम की बात, बॉटम है लेफ्ट की बात करें तो हमें यहाँ पे टाइम दिखता है, डेट दिखती है, ठीक है, जो भी करंट टाइम डेट और डे होगा वो सब दिखेगा, टेम्परेचर दिखेगा। ठीक है। और यहाँ पे इंटरनेट का ऑप्शन दिखेगा और ये बैटरी लाइफ कितनी यहाँ पे दिखेगी। ठीक। ठीक है। और सेंटर में आने के बीच में यदि हमने यहाँ पे फोटो डाली होगी तो वो फोटो शो होगी। ठीक है। वही जो आपको बताया भी कि यहाँ पे इंटरनेट का ऑप्शन शो होगा। ठीक। जैसा अथवा में से खोलते हैं तो इस तरह से हमें डेस्कटॉप पर ये दिखता है एरिया। डेस्कटॉप एरिया इज वेयर योर डेस्कटॉप आइकन प्रोग्राम एप्लीकेशन आइकन अपीयर। डेस्कटॉप और नहीं कि यहाँ पे हमें हमें डेस्कटॉप के आइकन शो होते हैं जैसे कि हमें दिख रहा है। ठीक है। ये ये नेटवर्क का। ठीक। तो ये और ये क्रोम का जितने भी आइकन दिख रहे हैं। ठीक है। तो ये सब हमारे डेस्कटॉप आइकन होते हैं। तो here you can open the program folders by clicking on the icon। so icon के थोड़ा हम प्रोग्राम या फोल्डर को आइकन में डबल क्लिक करके खोल सकते हैं। टू मिनिमाइज ऑल प्रोग्राम एप्स विंडोज एंड डेस्कटॉप, विंडोज की प्लस डी एड प्रेस करेंगे, विंडोज की प्लस डी डी। ठीक है। तो इस तरह से हमें अपना डेस्कटॉप शो हो जाएगा। ठीक है। बाय डिफॉल्ट डेस्कटॉप शो ओनली द रिसाइकल बिन अगेन, यानी कि जब हम फर्स्ट टाइम अपने सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट रिसाइकल बिल आइकन शो होता है। ठीक है। To add a shortcut to files or folders, right click an empty area of desktop, choose new and create a shortcut। यानी कि किसी भी एप्लीकेशन को या सॉफ्टवेयर को शॉर्टकट बनाने के लिए हमें जो डेस्कटॉप में एम्प्टी एरिया है उसमें राइट क्लिक करना है और न्यू पर क्लिक करके शॉर्टकट पर चूज करना है। तो चलिए इसका एक प्रैक्टिकल देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, ठीक है, न्यू और ये शॉर्टकट। तो जिस भी एप्लीकेशन का शॉर्टकट बनाना है उसको यहाँ से ब्राउज किया, जैसे कि मान लीजिए मेरे को डेस्कटॉप का शॉर्टकट बनाना है। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट में क्लिक किया और यहाँ पे उस शॉर्टकट का नाम जो भी आप रखना चाहते हैं फिनिश पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये डेस्कटॉप का शॉर्टकट बन गया है। ठीक है। ये तो इस तरह से डेस्कटॉप आइकन खुल जाएगा। ठीक। चलिए करते हैं आगे। स्टार्ट बटन, यानी कि विंडोज 8 का जो स्टार्ट बटन है उसमें हमें, नहीं सॉरी, विंडोज 10 का जो स्टार्ट बटन है उसमें विंडोज 7 विंडोज 8 का इंटरफेस मिलता है। चलिए दिखाते हैं। ये देखिए स्टार्ट बटन, इसमें हमने क्लिक किया। ठीक है। तो ये विंडोज 8 का और ये विंडोज 7 का इंटरफेस हमें यहाँ पे मिलता है। ठीक है। तो फिर आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो वो आप कमेंट में लिख दीजिएगा। ठीक है। तो 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 मैं मिलते हैं फिर अगली अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। थैंक यू।